सलोनी होश में आओ, क्या हुआ तुम्हें? ब्रजेश तुम इसे कमरे में लेकर जा, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। सलोनी, सलोनी आंखें खोलो, आंखें खोलो सलोनी। जबान कट जाए हमारी, कीड़े पड़े हमारे मुंह में। हम ही ने कहा था ना कि पति से झगड़ा करो तो पाप लगता है। हे भगवान, हमारा ऐसा मतलब नहीं था, हम ये नहीं चाहते थे। क्यों अपने आप को दोष दे रही हो? तुम्हारे कहने की वजह से कुछ नहीं हुआ है। सलोनी, क्या हुआ तुम्हें अचानक? धीर साहब, डॉक्टर को फोन लगाइए प्लीज। डॉक्टर किस लिए? मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, हम देख रहे हैं कि तुम कितनी ठीक हो। कुंवर साहब, डॉक्टर को बुलाइए। बाबू कहा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पता नहीं कैसे अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ नहीं हुआ। वो तो अच्छी बात है कि तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी। सलोनी, अब कैसा लग रहा है? कहा ना, अब ठीक हूँ मैं। ये सब हमारी वजह से हुआ है, हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं वृंदा, तुमने कोई गलत बात नहीं की। तुमने सही कहा था, जो अपने पति के साथ झगड़ा करता है उसे पाप लगता है। और मैंने नाहर के साथ झगड़ा किया था, अब मैं उनसे माफी भी मांग लूंगी। हाँ सलाइली जी, अब तो आप माफी मांग ही लीजिए, वरना अंजाम तो आपको पता है ना। अरे छिपकली, मैंने सेल्स फिगर की फाइल मांगी थी आपसे, मुझे अब तक नहीं मिली। आपके पास हर बात के लिए बहाना तैयार मिलता है। मुझे वो फाइल आधे घंटे में मेरे टेबल पर चाहिए। इज दैट क्लियर? तो जनाब का मूड अब तक खराब है। एयर कंडीशन कैबिन में भी इतनी गर्मी होती है। सुना है भूखे पेट और गुस्सा आता है, इसलिए मैं किसी के पसंद का खाना बनाकर लाई हूँ, ताकि बेचारे स्टाफ को और डांट ना खानी पड़े। कोई असर नहीं। चलो ठीक है। भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है और मैं अब नहीं रुक सकती। किसी को खाने पर गुस्सा निकालने का शौक है, ठीक है। वैसे भाभो ने अपने लाडले बेटे के लिए बहुत अच्छी खीर बनाकर भेजी है, लेकिन लगता है मुझे ही खानी पड़ेगी। ठीक है। भाभो ने खीर मेरे लिए बनाई है ना, तो मैं ही खाऊंगा। हमारा पीयूष क्या कर रहा है बहू रानी? कब का सो गया मम्मी जी। अच्छा, फिर तो मैं अपनी सहेली पुष्पा के यहाँ जा सकती हूँ। नहीं तो वो नटखट बच्चा ऐसा है कि अपनी दादी को कहीं जाने ही नहीं देता। उसकी दादी उससे इतना प्यार जो करती है, इसीलिए। वो तो है। क्या हुआ, अचानक चुप हो गई? अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? अरे पूछना, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, पूछो। मम्मी जी, मुझे इस घर में आए इतने महीने हो गए, लेकिन मैंने आज तक कभी भी कुंजन से या आपसे पापा जी के बारे में कुछ भी नहीं सुना। यहाँ तक कि उनकी एक तस्वीर भी नहीं है। ऐसा क्यों मम्मी जी? मम्मी जी रुकिए, कुछ तो कहिए। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से कुंजन और आप पापा जी के बारे में एक सवाल भी नहीं सुनना चाहते? बहू रानी, बेहतर होगा कि इस बारे में कोई बात ना की जाए।
पापा जी का नाम सुनते ही कुंजन और मम्मी जी इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं बताना चाहता? कुछ तो जरूर है। अब मुझे ये सच का पता लगाना होगा। आपके लिए कुछ लेकर आए हम? बस एक गिलास पानी। जी। अरे सुनो वृंदा, मैंने सुना तुमने आज सलोनी से कुछ कह दिया और सलोनी सीढ़ियों से गिर गई। क्या कहा तुमने? जी ठाकुर जी, हमने वो, आप नाराज होकर गए थे ना, बस हमने इसलिए। तुमने जरूर कोई बुरी बात की होगी, इसलिए सलोनी सीढ़ियों से गिर गई, है ना? नहीं नहीं ठाकुर जी, हमने। भाई कमाल का जादू है तुम्हारी बातों में। मुंह से शब्द निकला नहीं कि मेरी पत्नी सीढ़ियों से गिर गई। वाह। क्यों तंग कर रहे हो वृंदा को? जानते ना कितनी भोली है वो। देखा, चली गई। अब जाकर मनाइए उसे। दुखी कर दिया लड़की को। जाइए। जाता हूं। अरे वृंदा, वृंदा, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था और तुम बुरा मान गई। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं ठाकुर जी, गलती हमारी है, भूल तो हमसे ही हुई है। हमारी दादी माँ समझाती थी हमें कभी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए था। ना, तुमने कुछ नहीं किया ऐसा। मैं वाकई में तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। नहीं ठाकुर जी, हमने भूल की है, उल्टा सीधा बोल दिया हमने, पर अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। वैसे आज एक बात का तो पता चला, मुझसे कई ज्यादा आपकी परवाह करने वाला कोई है। अच्छा, कौन है वो? इतना भी नहीं मालूम? आपकी वृंदा रानी। आपके खिलाफ तो एक शब्द नहीं सुनना चाहती, मजाक में भी नहीं। तुम भी ना सलोनी, वृंदा है इतनी सीधी सादी सी, अपनी एक छोटी सी दुनिया से अभी बाहर निकल के आई हो, कुछ नहीं जानती हो। हाँ, लेकिन आप क्यों उसकी तरफदारी कर रहे हैं? तरफदारी नहीं, जो सच है वही कह रहा हूं। वृंदा बहुत मासूम है, बहुत नादान। मन इतना साफ है उसका कि जैसे कोई शीशा हो। एक अनोखी सी प्योरिटी है उसमें। जैसे जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें एक पवित्र सी फीलिंग आती है ना, कुछ वैसा ही। बाप रे, आज तो डिक्शनरी के सारे शब्द बाहर निकल के आए। इतनी तारीफ तो मैंने अपने लिए भी नहीं सुनी थी आपके मुंह से। भाई जो सच है वही कह रहा हूं। और कौन कहता है कि दुनिया में इतने भले लोग नहीं होते हैं। और कुछ कम है, लेकिन है जरूर। भैया इसीलिए तो दुनिया का बैलेंस बना हुआ है, वरना दुनिया कब की खत्म हो जाती। सॉरी बाबा, मैं भी आपकी तरह सिर्फ मजाक कर रही थी। वैसे सही कहा आपने, वृंदा जैसे लोग इस दुनिया में कम ही हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उसे जिंदगी की हर खुशी मिले। लीजिए, मौसम ने भी हमें धमका दिया है, डांट दिया है। कह रहा है कि अरे नादान लोगों, इतने रोमांटिक मौसम में भी एक दूसरे के साथ रहते हुए तुम दीन दुनिया की बातें कर रहे हो।
सलोनी, कितने दिनों के बाद हम इस तरह से साथ हैं, जहां टचवुड आसपास किसी भी परेशानी की परछाई का नामो निशान तक नहीं। ये मौसम, ये लम्हे, इनके बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगा, सिवाय इन बारिश की बूंदों में। टेरेस पे चले? चल। उठ भी जाइए, सूरज सिर पे आ गया है। हाँ, हो गया ना जुकाम, और भीगिए बारिश में। मना किया था मैंने, लेकिन मेरी कोई माने तब ना। अब सुबह सुबह इस लेक्चर का डोज जरा बंद करो और मेरे लिए अदरक वाली चाय पिला दो प्लीज। अभी लाती हूँ। सलोनी, नाहर को इतनी सर्दी कैसे हो गई? हाँ, माना कल रात को बरसात हुई थी, लेकिन हमारे घर की छत काफी मजबूत है, पानी अंदर नहीं आता अपने आप। कहाँ गए थे तुम दोनों कल? हे भगवान, ठाकुर जी आप तो छींकते ही जा रहे हैं। क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, मामले से जुकाम है। ठाकुर जी आपकी हालत तो बहुत गंभीर है, आपको तो दवा लेनी चाहिए। हम इनके लिए काढ़ा बना कर लाते हैं, तुरंत आराम मिल जाएगा। ठाकुर जी आज आप दफ्तर नहीं जाएंगे बस। अरे भाई ठाकुर साहब दफ्तर नहीं जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा? एक दिन आप इनका काम संभाल लीजिएगा ना। देखिए ना क्या हालत हो रही है इनकी। आप काढ़ा पियेंगे, फिर बाम लगाकर मुंह ढककर सो जाएंगे, शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप सुन रहे हैं ना? हाँ मेरी माँ, सुन रहा हूँ। मेरी क्या मती मारेगी जो मैं ऑफिस जाऊंगा? तुम्हारा क्या भरोसा?
वहां भी तुम बोर्ड रूम में आके मुझे डांट दोगी सबके सामने। इससे बेहतर है कि मैं घर पे रहूं। बहुत कड़वी है सलोनी। दवा है, मिठाई नहीं। चुपचाप खा लीजिए। डॉक्टर साहब की दवा का असर तो हो रहा है, लेकिन बुखार अभी तक पूरा उतरा नहीं। सुबह तो उतर जाएगा सलोनी, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? हालत देखी है आपने? अभी रात भर सोऊंगा ना आराम से, सुबह तक बिल्कुल फिट हो जाऊंगा। जाओ तुम भी जाके खाना खा लो। मेरी चिंता मत कीजिए, मैं खा लूंगी। अब आप सो जाइए। हे भगवान, हमने सुना है सच्चे मन से आपकी पूजा अर्चना की जाए तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारी प्रार्थना भी सुन लेना भगवान। भोलेनाथ, ठाकुर जी की तबीयत ठीक कर देना। वो अच्छे हो जाए तो हम 16 सोमवार का व्रत रखेंगे। ओ, ये एसी भी ना बिल्कुल डब्बा हो गया। अरे शोर ज्यादा और ठंडक नाम की भी नहीं। आई एम सो सॉरी, ये बिल्कुल खराब हो चुका है, कूलिंग ही नहीं हो रही है। इतनी गर्मी में सोऊंगा कैसे? और अगर मेरी नींद नहीं पूरी हुई ना, मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। नींद पूरी भी हो जाती तब भी क्या कर लेते आप? पर से ये कमरा, इतनी गर्मी हो रखी है, बाहर से हवा आने की जगह ही नहीं है। अरे कोई कैसे सो सकता है इतनी गर्मी में? दम घुट रहा है मेरा। ओ, अदिति कुछ करो ना। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कोई मैकेनिक तो हूँ नहीं ना। ओ, मैं नहीं सो सकता इतनी गर्मी में। और ये मच्छर, इन्हें भी पता चल जाता है कि एसी काम नहीं कर रहा है। तो किसी और कमरे में जाके सो जाइए ना, इतना बड़ा घर है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई और मुझे दिन भर आपकी चिक चिक सुननी पड़ी तो मेरा दिन जरूर खराब हो जाएगा। आप जाइए, सो जाइए, मैं आपको लंच तक जगा दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। थैंक यू स्वीट हार्ट। मैं चला दूसरे कमरे में। यहाँ सो जाया जाए भैया। ये सही है। यहाँ तो आओ। अरे क्यों? अपने ठाकुर साहब की तो इतनी सेवा करती हो, हमसे क्या दुश्मनी है? क्या कर रहे हो? अरे छोड़िए हमें। कहाँ जाओगी? जाने नहीं। अरे सुनो ना,